ऑल इंडिया मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन के राष्ट्रीय अध्यक्ष बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी का चुनाव प्रचार, उमरा लोगों का जनसैलाब। सीमांचल के दौरे पर असदुद्दीन ओवैसी अमोर विधानसभा में किया संबोधित। कोचाधामन के एमआईएम के उम्मीदवार इजहार आसफी का शाहनगरहाट में चुनाव प्रचार। पटना के फुलवारी शरीफ विधानसभा से एमआईएम के उम्मीदवार कुमारी प्रतिभा का जनसंपर्क अभियान। किशनगंज के ऑल इंडिया मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन के विधायक कमरुल हुदा का जनसंपर्क अभियान, जनता से मांगे 5 साल का मौका। आज दिखाएंगे असदुद्दीन ओवैसी के चुनाव प्रचार पर खास कवरेज, खबरें विस्तार से। ओवैसी जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, जिंदाबाद, अमर की जनता जिंदाबाद, पैसा की जनता जिंदाबाद। पतन छाप दे बटन दबाना है, पतन छाप दे बटन दबाना है, अपने ईमान को मैंने बनाना है। हम तेरे साथ ऐसे मरते दम तक छोड़ेंगे न हम तेरा साथ, ऐसे मरते दम तक। हैदराबाद से वैसे आए हुए हैं, हैदराबाद से वैसे आए हुए हैं, पूरे सीमांचल में छाए हुए हैं। हैदराबाद से वैसे आए हुए हैं, पूरे सीमांचल में छाए हुए हैं। पतन छाप देकर बटन दबाना है, पतन छाप देकर बटन दबाना है, अपनी ईमान को मैंने बनाना है। छोड़ेंगे न हम तेरा साथ, अवैसे मरते दम तक छोड़ेंगे न हम तेरा साथ, अवैसे मरते दम। हमारे बिहार के सदर यहां से बहैसियत उम्मीदवार इलेक्शन लड़ रहे हैं। मैं आपसे सिर्फ एक ही अपील कर रहा हूं कि आज बिहार की विधानसभा में ऐसे लोगों की जरूरत है जो बिहार की विधानसभा में जाकर ना सिर्फ बिहार के गरीब मजलूम आवाम की आवाज को उठाएं, बल्कि सीमांचल की इस इलाके में बसने वाले जिनकी आवाज को पटना नहीं सुनता है, आज पटना में जो लोग बैठते हैं वो सीमांचल के ताल्लुक से अंधे हैं, बहरे हैं, गूंगे हैं। इन अंधे, बहरे और गूंगों को अख्तरुल ईमान के रूप में पटना में एक आवाज उठेगी जो सीमांचल के तड़पते हुए नौजवानों के दिलों में जो आवाज है, जो हमारी मां और बहनों के दिलों में जो ख्वाब है, जो हमारे बुजुर्गों में जो आंसू है, उसकी तर्जुमानी करने का काम इंशाअल्लाह ताला मजलिस का हर उम्मीदवार जो सीमांचल से लड़ रहा है, पटना में इनकलाब आएगा, पटना में सीमांचल का जलजला आएगा, पटना की कुर्सी पर जो कुछ बैठेगा उसको हम उस वक्त तक चैन से बैठने नहीं देंगे जब तक के सीमांचल की जमीन पर बसने वालों से इंसाफ नहीं किया जाए। इसीलिए हमारा हर जलसे में नारा होगा कि सीमांचल जिंदाबाद, सीमांचल जिंदाबाद, सीमांचल जिंदाबाद। अब अहम बात, आज 7वीं बात की है कि यहां से आरजेडी के जो उम्मीदवार हैं, 35 साल से वो सियासत में कई मर्तबा उनको आपने अपना विधायक, अपना एमएलए बनाया, कांग्रेस के भी हैं और आरजेडी के साथ भी हैं। अब आप बताइए कि इतनी बड़ी बाढ़ आई, पूरी धान की फसल बर्बाद हो गई, ये कैसा एमएलए है जो मुआवजा तक नहीं दिला सकता,
कैसा एमएलए है ये? मुआवजा तक नहीं दिला सकते। तो जाहिर है कोई हमारा मुखालिफ उठकर बोलेगा ओवैसी तुमने क्या किया, हैदराबाद में पानी आया था। मैं हैदराबाद के घरों में जब पानी आया तो हमने अपने चीफ मिनिस्टर के घर पर जाकर रात के 11 बजे उनको उठाकर मुलाकात करके कहा कि चीफ मिनिस्टर साहब घर में पानी आया है, तमाम घर का सामान खराब हुआ है। तो हमारे चीफ मिनिस्टर ने कहा कि क्या करना चाहिए। मैंने कहा पैसा देना पड़ेगा। लच्छेदार गुफ्तगू ने पैसा देना पड़ेगा। बोले आप जाइए, सुबह तक ऐलान करूंगा। और सुबह में चीफ मिनिस्टर ने ऐलान किया कि एक एक घर जिसमें पानी आया उनको एक घर को 10,000 रुपये दिए जाएंगे। मैंने फोन करके कहा कि आपने ऐलान कर दिया, शुरू कब कर रहे? तो चीफ मिनिस्टर ने कहा क्या आप मेरे सर पर बैठ जाएंगे? मैंने कहा नहीं सर, सर पर नहीं बैठेंगे, आपके सामने आकर कुर्सी डालकर बैठकर आपसे मुतालबा करेंगे। तो दूसरे दिन 24 घंटे में वो ऐलान पे अमल होना शुरू हो गया। और मेरी तकरीर अगर हैदराबाद तक भी जाएगी तो याकूतपुरा असेंबली हलके में कल तक 2 करोड़ 20 लाख सिर्फ एक असेंबली हलके में गवर्नमेंट के लोग, मजलिस के एमएलए और कॉर्पोरेटर जाकर घर घर हर एक को दे रहे हैं। ये काम ये एमएलए नहीं कर सकता था, ये काम नहीं कर सकते थे। तो मुआवजा नहीं दिला सकते गवर्नमेंट से। फ्लड आया तो क्या बर्बाद हो जाए? यकीनन फ्लड आता है, मगर हुकूमत, एमएलए, एमपी क्या कर रहा है? सब आराम से बैठे, क्योंकि सीमांचल में बसने वाले क्या इंसान नहीं है? क्या मूर बैसा में फ्लड आया तो क्या वहां पर उनकी तकलीफ को कोई नहीं देखा जाएगा? मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, आपके पास एक बेहतरीन वक्त आ रहा है कि आप इसका सही फैसला लेकर अख्तर उल ईमान और मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के हक में अपने वोट का इस्तेमाल करिए। हम आपसे वादा कर रहे हैं सीमांचल की आवाम से कि इंशाअल्लाह ताला हर एक आदमी तक सड़क होगी और बाढ़ से निजात होगी इंशाअल्लाह ताला। हर एक आदमी के लिए सड़क होगी और बाढ़ से निजात होगी। और जब अख्तर भाई जीत जाएंगे इंशाअल्लाह ताला आपके वोट और दुआओं से, जब शाहनवाज जीत जाएंगे, जब मजलिस का एमएलए जीत जाएगा, तो जब वो जीत कर आएंगे आपकी जबान से कुछ नहीं निकलेगा। आप सिर्फ बोलेंगे कि आपकी पार्टी का नारा था हर एक आदमी तक सड़क, बाढ़ से निजात, काम शुरू करो, और काम शुरू होगा इंशाअल्लाह ताला। अब ये बात कांग्रेस और जेडीयू के या फिर आरजेडी के जलसों से नहीं बोलेंगे। लफ्ज सीमांचल बोलने से उनको पेट में दर्द होता है, बहुत दर्द होता है। अब तुम्हारा दर्द बढ़ेगा, क्योंकि जहां कहीं तुमको जेडीयू, कांग्रेस, आरजेडी, बीजेपी का दिखेगा, आप सिर्फ कुछ नहीं कहना, उनको देखते ही नारा मारना, सीमांचल, सीमांचल। इनको पैगाम मिल जाएगा कि अब हवा कुछ और है यहाँ पर। अब हवा का रुख बदल चुका है, अब इंसाफ मिलेगा, अब हम इंसाफ हासिल करेंगे। आप बताइए कि जिस विधानसभा से अख्तर उल ईमान इलेक्शन लड़ रहे हैं, वहां पर 12वीं इधर देखो, यहाँ हीरो यहाँ खड़ा है, अभी वोट टाइम है। इतने साल से अमूर की जनता ने तुमको विधायक बनाया, एमएलए बनाया, तुमने कारखाना बनाया नहीं बनाया। फिर आप ये भी देख लीजिए कि अस्पताल है, डॉक्टर नहीं है, बीमार होते हैं, इलाज नहीं होता है। तो ये 4 काम बड़े अहम है। एक तो हर एक आदमी तक सड़क, बाढ़ से निजात, फ्लड आएगा तो मुआवजा मिलेगा, बच्चियों के लिए स्कूल और डिग्री कॉलेज, कारखानों की दावत देना, कारखानों को गवर्नमेंट को बोलकर यहां पर कायम कराना, और अस्पताल में सही अस्पताल हो ताकि उसमें डॉक्टर हो, दवाएं हो। ये 4 काम करने के लिए, ये 4 काम हम करेंगे। इसके लिए हमको चांद पर जाकर खाक नहीं लाना है। यहां जिस किसी की हुकूमत बनेगी,
जो कोई भी पटना में बैठेगा हम उसको चैन से बैठने नहीं देंगे। और अगर इंसाफ नहीं होगा तो याद रखो, अगर मुख्यमंत्री इंशाअल्लाह उपेंद्र कुशवाहा भी बन जाएंगे और अगर इंसाफ नहीं करेंगे तो असदुद्दीन ओवैसी सीमांचल के लाखों लोगों को लेकर पटना जाकर बैठ जाएगा। जब तुमको सीमांचल से इंसाफ करना पड़ेगा। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, क्योंकि हमको ये उड़न कठोले में जाना है वापिस, इसलिए आपसे पहली किस्त के तौर पर ये बात कह रहे हैं। अब रहा सवाल आखिरी बात कि नीतीश कुमार तो अब टाटा होने वाले हैं। नीतीश कुमार अब नहीं, नीतीश कुमार घर में बैठने वाले हैं। मगर ये बात बताइए कि पूरे बिहार में आपने एनआरसी एनपीआर के खिलाफ एहतजाज किया था ना? कितनों ने किया था? हाथ उठाइए। एनपीआर क्या राजद ने, कांग्रेस ने आवाज उठाई थी एनपीआर एनआरसी के खिलाफ? नहीं उठाई थी क्या? जेडीयू तो मोदी के गोद में बैठे दूध पीते हुए। अब आप बताइए, आज मोहन भागवत आरएसएस के चीफ कहते हैं कि सीएए को गैर जरूरी मुसलमानों को परेशान और गलत बयान कर दिया गया। मोहन भागवत, हम कोई बच्चे नहीं है कि तुमको नहीं समझ सके। अल्लाह ने दिमाग दिया है, हम समझ सकते। हम जानते हैं कि तुम्हारी साजिश यही है कि सीएए एनपीआर को इस्तेमाल करके भारत के मुसलमानों को, भारत के दलितों को, भारत के आदिवासियों को, भारत के उन गरीबों को जिनके पास कागज नहीं, उनको परेशान किया जाए। और मुझे गुस्सा इस बात का होता है, अफसोस इस बात का होता है कि जब हमारे सीमांचल के इस इलाके में बसने वाले गयूर लोग हैं, चाहे वो गरीब हो, हिंदू हो, मुसलमान हो, दलित हो, कोई हो, सीमांचल को बदनाम करने के लिए कहा गया घुसपैठी है। बताओ क्या तुम घुसपैठी हो? बताओ आप क्या घुसपैठी है? क्या भारत के बाइज्जत शहरी नहीं है? तो बताइए, जब भारत के बाइज्जत शहरी है, जब ये इन मुखालिफिन ने, जालिमों ने हमारे इलाके को घुसपैठी कहा तो राजद कांग्रेस की जबानों के क्या सांप सूंघ गया था? कौन आवाज उठाए? मजलिस का अख्तर और ईमान उठाया और कहा कि नहीं, यहाँ पर बाइज्जत लोग, बसने वाले लोग। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, और भी जलसे होंगे। मेरी आपसे गुजारिश है कि जहां कहीं भी मजलिस का उम्मीदवार जिसका निशान पतंग छाप है, वहां पर बटन दबाइए, आपके उम्मीदवार को बड़ी वोटों से कामयाब करिए और सीमांचल के इंसाफ की लड़ाई आइए। सीमांचल के बाढ़ की और हर आदमी तक सड़क, बाढ़ से निजात, ये हमारा नारा है। सीमांचल जिंदाबाद, सीमांचल